हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लेके जा रहा हूं जहां के स्टूडेंट्स भी खास है, जहां के डीन भी खास है और यहां पर पढ़ाई भी खास है। तो स्वागत कीजिए क्लास ऑफ 83 का। तो ये है स्टूडेंट्स और इनके डीन हैं, इनको आपने पहचान लिया होगा, सोल्जर मीठी बातें बोलकर। तो बॉबी, आई थिंक ये स्टूडेंट्स यही गाना गाते होंगे जब आप अपनी एकेडमी में आते होंगे, तो बिकॉज़ आपको देखिए यही गाना ऑटोमेटिक निकलता है। हाँ, बस एक किस्म से बहुत मीठी बातें सुनाता हूँ मैं इनको फिल्म में। ये सही पकड़े हैं। It was a great experience working with all these boys. मतलब ये सब इतने अच्छे talented लड़के हैं। मैं तो बहुत खुश था कि मुझे ऐसे कास्ट के साथ काम करने को मिला। एक मतलब वर्किंग विद न्यू टैलेंट जो लगते नहीं न्यू, मतलब ऐसे लगता था जैसे कि मैं ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ जिन्होंने मतलब इतना एक्सपीरियंस होगा और इन्होंने इतनी मेहनत की है। और आपने अगर फिल्म देखी है तो आप खुद आपने महसूस किया होगा कि कितना अच्छा काम किया सबने, क्योंकि ये फिल्म एक कैरेक्टर पे बेस नहीं हो सकती थी। ये पूरे हम सब कैरेक्टर्स के ऊपर इसका पूरा वेट था, ताकि अगर आप एक भी कैरेक्टर गलत होता तो आपको स्टोरी में मज़ा नहीं आता। तो जब आप ये फिल्म देखते हैं, आप बेसिकली ये फिल्म बनी इस तरह से है कि ये एक इंसानियत दिखा रहे हैं हर पुलिस वाले की कि कैसे वो पढ़ते हैं और कैसे पुलिस वाले बनते हैं, और एक जो मेरा कैरेक्टर है उसकी क्या स्टोरी है एज अ पर्सन, नॉट एज अ पुलिस ऑफिसर। मतलब एक फैमिली है जिसको उसने पीछे करके रखा है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने काम पे थे और अपने देश वालों को, अपनी सिटी के लोगों को उनको सेफ गार्ड कर सके। और क्या मुश्किलों से वो गुजरते हैं, क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कभी भी वो सही रास्ते पे जाने से हमेशा रोकती रहेगी या कुछ होता रहेगा। तो कैसे ये कहानी उस वक्त की क्या सिस्टम था, क्या हो रहा था, उसको दिखाती है। तो इसीलिए ये कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एंड आई वाज बहुत ही खुश था जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स ही ढूंढ रहा था अपनी फिल्म करियर में कि मुझे ऐसे कोई कैरेक्टर मिले जो एक रियल इंसान हो, जिसमें हीरोइज्म हो, लेकिन एक रियल इंसान की तरह उसकी हीरोइज्म दिखाई दे। होता है ना, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है ये, है एक आम जनता में से एक आदमी को उठा लो और क्या उसकी लाइफ होती है, कैसे वो अपनी लाइफ में मुश्किलों से गुजरता है, कैसे वो उनसे जीतता है और कैसे उसकी हीरोइज्म मौक़ों पर आती है और सब चीज़ें ठीक करती है। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर। जी, तो बॉबी और आप लोगों को सबसे ये सवाल है कि वक्त के साथ सिनेमा बहुत बदला है। आजकल आप रियलिज्म की बात कर रहे हैं, तो चूंकि ये बुक पर आधारित है तो यू हैड टू बी रियल। और अभी एक ज़माना था बड़े बड़े सेट लगते थे, लेकिन आई थिंक इस फिल्म में आपने रियल लोकेशंस और सेट भी लेकिन बहुत रियल टाइप के हैं। तो थोड़ा बताएं शूटिंग के कुछ मज़ेदार लम्हे। एक एक करके मैं आप तीनों चारों से जाऊँगा, तो कुछ मजेदार किस्से बॉबी आप बताएं। डीन साहब थे तो कुछ ये बच्चे कितने शैतान थे, कुछ इन्होंने नॉटीनेस की या आपसे डरते भी थे? नहीं, इन लोग कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे मेरी। मैं कहता रहता था यार, मैं कभी कभी भूल जाता था कि मैं इनसे एक्सपीरियंस तो है लेकिन एज में भी बड़ा हूँ, क्योंकि हम सब साथ में मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ। वैसे तो मेरे को लगता है कि मैं अभी भी वही सोल्जर वाला बॉबी हूँ। तो हमेशा इनके साथ शॉट होता था, जैसे शॉट खत्म हम लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, हंसते रहते थे। और सबकी इन तीनों की कहानियाँ अलग हैं, इनकी कहानियाँ सुननी, इनकी एक्सपीरियंसेस सुनने, कहाँ से आए हैं, सब बहुत मज़ा आता था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मतलब एक साथ इतने सारे टैलेंट की शुरुआत हो रही है, तो उनकी जर्नी, उन लोगों ने कहाँ से आए हैं, मतलब सबके ड्रीम्स है ना, अभी वो शुरुआत ही है उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। तो इट वाज ऑलवेज सो नाइस चैटिंग विद देम। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आई वाज रियली ब्लेस्ड टू हैव गॉट टू वर्क विद देम एंड टू गेट अ चांस टू वर्क एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब हम शुरू करते हैं। मेरे कैडेट्स, कौन पहले आना चाहता है बाहर बात करने के लिए? शुक्ला, तो वो शुक्ला वरदे असलम, कौन आएगा पहले? शुक्ला। चलो शुक्ला से शुरू करते हैं। तो शुक्ला जी बताएं कैसे थे आपके डीन साहब और क्या होता है आपकी एकेडमी में? डीन साहब से मिलने का पहला अनुभव तो बहुत ही कमाल था। मैं वो बात फिर से बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था, मैं 5-7 साल का था, तब हम गांव जाया करते थे
तो गांव में हम नदी में नहाया करते थे, और जब हम आते थे नहा के, तो नदी में भैंसे भी नहा रही है, हम भी नहा रहे हैं, वहां से नहा के आते थे, आधे गंदे, आधे बदबूदार एकदम। और हमारे बाल जो थे वो छोटे थे, क्योंकि पापा हमें बाल लंबे करने देते नहीं थे। उस टाइम सोल्जर आई थी, हम मुझे अपनी अंडरवियर को ऐसे लगा के यहाँ पे पीछे करके, फिर सोल्जर हम मैं वो हम उनके फैन थे, हम उनके फैन थे, देव मतलब हीरो थे हमारे वो। एंड देन कट टू हम एक रूम में घुस रहे हैं जहाँ पे खुद साक्षात बॉबी देओल बैठे हुए हैं, और वो देख के जो पूरी की पूरी मेमोरी हम करते हैं रिविजिट। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद उनका बिहेवियर हमारे प्रति शूटिंग के अंदर, हमको शायद अभिनय की थोड़ी बहुत समझ होगी, लेकिन फिल्म मेकिंग अपने आप में एक विधा है सर, और उसमें ये मास्टर हैं, बहुत 25 साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इन्हें पता है फिल्म मेकिंग क्या है। बहुत सारी चीजें जो हम जिससे अवेयर नहीं थे, वो बॉबी सर हमको बताया करते थे बिठा के कि यार यहाँ पे ऐसी, इसकी जगह ऐसा कर सकते हो, कैमरा एंगल्स सीखने के लिए उनके प्यार में ओहो। और फिल्म में तो खैर उनका बिहेवियर हमारे प्रति आप देख ही लिए होंगे, जी वो तो खैर जी। तो डीन साहब, अगला कैडेट कौन है जो कुछ हमें इंटरेस्टिंग वाकये शेयर करेगा? चलो इस बार हम असलम से शुरू करें। असलम। ओके। अभी भूपी ने जैसे कहा, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जब हम मिले थे बॉबी सर को, वो तो था ही। मेरे दिमाग में ये सोल्जर का एक आ रहा था, और उसी फिल्म का जो वो है ना, टेबल पे रख के फॉक से जो वो मेमोरी मुझे याद थी। मेरे भाई के हाथ पे वो मार दिया था वो करने के चक्कर में, तो वो सब चीजें आ रही थी। और जैसे कि उसने कहा, बहुत हमको, क्योंकि पहले ऑडिशन कर चुके थे, अपना लुक टेस्ट हो रहा था, रीडिंग अपने आप में हम लोग करते थे एक साथ, तो वी वर क्वाइट कंफर्टेबल विथ ईच अदर। बट जब बॉबी सर के साथ पढ़ने का मौका आया तो यार लगा अभी यार थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, लेकिन पूरी जी जान लगाना है, आज रीडिंग अच्छा ही करना है। तो अंदर से पूरे घबराए हुए थे। ये सब चीजें ये रील सब चल रही थी कि अरे यार वो वैसे ही है यार, कमाल के लग रहे हैं यार, ये सब चल रहा था, और डायलॉग्स पढ़ने थे, तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी। बहुत बहुत मजा आया, और वो नर्वसनेस निकाल दी। जैसे मतलब आई थिंक 2 मिनट में हम लोग सब कंफर्टेबल हो गए थे बिकॉज ऑफ बॉबी सर। और सेट पे भी बहुत कुछ चीजें थी जो सीखने को मिली। मैं मतलब क्या होता है, डायलॉग बोलना या फिर एक्टर्स को जो दी गई लाइन्स है वो तो वो बोलेगा ही, वो उसका काम है, लेकिन एक्शन और कट के बीच में जो आप करते हो, लाइक हाउ यू स्टैंड, हाउ यू लुक अकॉर्डिंग टू द कैमरा एंगल, तो ये सब चीजें मुझे बहुत सीखने को मिली बॉबी सर से। क्योंकि जब तक चल रहा है वो अबे यार ये वो बाल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, जैसे ही रोलिंग हो रहा है, he's in his posture, you know, that calm and cool, the way he stands, the way he approaches, अचानक से बदल जाता है, तो वो बहुत मुझे सीखने को मिला। तो और क्या चाहिए, मतलब पहली फिल्म है, रेड चिलीज जैसा प्रोडक्शन हाउस है, OTT नेटफ्लिक्स पे ये आ रहा है बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। भाभी, जो आपका अगला कैडेट है, पता है कि मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है आपकी गुप्त, जो उसमें आपके बाल इनके आपके अगले कैडेट के बिल्कुल सर ये हमने प्लान किया है लॉकडाउन में कि मेरे बाल बॉबी सर से मिल जाए। जी, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ दोस्ती के लिए। So look, Bobby, how you have impacted the lives. It's so nice to get this kind of reactions, and I'll always be grateful to the love of all you guys, all my fans. That is why I'm here today, sitting and talking again with all of you all. So मेरे लिए तो बस उठते जागते बस यही है कि मैं काम करता रहूँ, मैं यही सपने देखता रहता हूँ, और अच्छा लग रहा है कि मैं अभी ये यंग लड़कों के साथ बैठ के ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स जस्ट अनरियल एंड समथिंग यू ड्रीम ऑफ, यू नो, व्हेन यू, जैसे इनके करियर शुरू हुए, ये भी सपने देखते हुए कि कैसे आगे के करियर इनका शेप करेगा। तो मैं भी मतलब 25 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे
एक वो है, एक एंजाइटी है, एक मेरे पेट में बटरफ्लाइज हैं जब मैं इंटरव्यू भी देता हूँ, कि एक खुशी के मतलब होती है ना एक्साइटमेंट। तो बहुत खुश हूँ मैं आज और बहुत मजा आ रहा है, मतलब ये सब साथ में बैठ के हम इंटरव्यूज दे रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, बस अभी वर्दे की बारी है, वर्दे शुरू हो जा। सर और कुछ ज्यादा तो यही है सर ऐड करने के लिए कि सर आप देख रहे हैं बॉबी सर कितना कंफर्टेबल फील करवाते हैं हमें। तो शुरुआत ही वहीं से हुई, जैसे ये कह रहे थे that कि goes in the family. I'm sure उनके पापा I'm हो sure. चाहे I mean मैं I can say because कहते हैं I'm कि sure, पंजाब and में sir, भी कहा he हाँ एग्जैक्टली। तो सर सेट पे चाहे वो जब एक्शन और कट के बीच में तो वो हमारे को एक्टर थे, और वो स्पेस उन्होंने हमें दे रखी थी कि आप अपना सीन करें और हम अपना सीन करेंगे, और वो काम बना रहेगा और वो बढ़िया सा चलता रहेगा। बट कट होने के बाद वो एक बड़े भाई जैसा संभालना, एक बात करना, एटमोस्फेयर को बड़ा कंफर्टेबल रख देना, और वो एटमोस्फेयर जो बड़े होते हैं सेट पर, जब वो ऐसा एटमोस्फेयर सेट करते हैं तो सारा माहौल सेट हो जाता है। तो हम आपस में भी, चाहे वो हम 5 आपस में कैडेट्स हों, बड़े ही it takes a lot of courage for every actor to depend on each other and be so selfless. हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे सेट पर, चाहे वो अभी इंटरव्यू के बीच में भी हो, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अरे नहीं बाबा मुंह साफ कर ले, बाबा बाल बना ले। तो it's all great, it's all, बॉबी सर भी हमसे कह रहे हैं कि तुम ये करो वो करो। So it's all a team, and ऐसा लग नहीं रहा कि हमारी पहली फिल्म है, हालांकि है सर, हमारा पहली बार ऐसे इंटरव्यू हो रहा है, हमारी पहली फिल्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े स्टार साथ में हैं, हम 5 लड़के हैं। सो इट्स ऑल इन ऑल जस्ट अ लॉट ऑफ थैंक यू टू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू टू आवर कास्टिंग डायरेक्टर जिन्होंने ये विजन हम 5 लड़कों में देखा कि हम 5 लड़के ये कर सकते हैं, और हमारे डायरेक्टर का हमारे पर विश्वास करना, रेड चिलीज का हम 5 लड़कों पर विश्वास करना, नेटफ्लिक्स का हम 5 लड़कों पर विश्वास करना। इट्स ऑल लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सब बहुत ही सरियल सा है जी। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब कि रब जैसे बोलते हैं, मतलब पंजाबी में बोलेंगे कि रब तुहानू सारी खुशियां दें। ऑल द बेस्ट to all of you, Bobby, for your new digital debut, and to all 3+2 others also. May class of 83 rocks. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Very nice of you. Thank you. Bye.